हेलो एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सब। मैं आपका वाई के सर बायोलॉजी मेंटर आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म डेस्टिनी पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज के इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन, इसके अंदर वो मेजर टॉपिक्स जो हमारे को इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, और इससे आज फ्यूचर के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर पास्ट के अंदर अब तक के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं सीबीएसई के अंदर, वो भी आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना एक रफ नोटबुक या फिर अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे, जिसके अंदर मैं आपको टिक करवाऊंगा कुछ चीजें जो कि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़कर आना है। तो मैं आप स्टार्ट करता हूं। आप सबसे पहले बेटा हम इसके अंदर बात करेंगे कि टॉपिक कौन कौन से। सर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स बताइए। देखो इसके अंदर जो हमारे को सबसे पहले पढ़ना है, टॉपिक्स में से सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हमारे को जो सेकंड टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम साथ साथ में इसकी कुछ और टॉपिक्स भी है जो हम कवर करेंगे। इसके अंदर हम जैसे कवर करेंगे मैमरी ग्लैंड, और एक और टॉपिक लैक्टेशन। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर थर्ड हम पढ़ने वाले हैं बेटा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, और इस गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी हम दो पार्ट कवर करेंगे, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। ठीक है। मेल के अंदर अगर हम बात करें तो मेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटाजेनेसिस, और फीमेल के अंदर इसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर फोर्थ टॉपिक आपको बताऊं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बना दिए जाते हैं, जो कि बच्चे उसको करने में काफी ज्यादा परेशानी भुगतते हैं इस चीज को करने में। बट कोई बात नहीं, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं इस चीज को मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि आपको कोई भी परेशानियां होने वाली नहीं है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के अंदर सीक्वेंस दिए है इसके अंदर सिनगेमे, प्लाज्मोगेमे, कैरियोगेमी, एम्फीमिक्सिस। ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मेरा सिक्स्थ टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्लीवेज। क्लीवेज के बाद मैं आपको बताऊंगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे इम्प्लांटेशन प्लस जेस्टेशन, एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक यानी 10th है उसमें रहेगा हमारा पार्चुरेशन। तो ये टॉपिक्स है जो कि हमको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें हैं उन सबको मैं कवर करता हुआ चलूंगा इस चैप्टर में। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट्स कैसे होती है। इसके अलावा हमारा मेमोरी ग्लैंड और लैक्टेशन जो है एनसीईआरटी के अंदर बाद में दिया हुआ है, बट हम इसको यहीं पर ही कवर कर लेंगे क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेबल चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का बनना।
अब गैमेट मेल में भी बनते हैं और फीमेल में भी बनते हैं। अब मेल में बनते हैं उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में बनते हैं उसका नाम होता है oogenesis। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके बाद आता है बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर सिनगैमे, प्लाज्मोगैमे, कैरियोगैमे एंड एम्फीमिक्सिस किस तरह से होती है इस चीज को हम देखेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है, जाइगोट की क्लीवेज किस तरह से होती है यानी उसकी डिवीजन किस तरह से होती है, काफी सारे सेल यानी ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला कैसे बनता है। और इसके बाद उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस वॉल पे कैसे होता है और होने के बाद प्लेसेंटा में कैसे कन्वर्ट होता है और प्लेसेंटा होने के बाद यानी जेस्टेशन पीरियड यानी 9 मंथ की प्रेगनेंसी किस तरह से होती है, उसमें बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है, चाइल्ड के हेयर्स, चाइल्ड का हार्ट कब बनता है, इसके बाद पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी कैसे होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर ये 10 टॉपिक्स हमारे को कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर और हम इसको बहुत आसानी से टॉपिक वाइज इसको हम कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको डीपीपी दूंगा करने के लिए डेली, आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे तो आपको वो भी करना है अपने लिए। अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये तो बेटा टॉपिक्स थे जो कि हमारे को कवर करने हैं। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक सबसे पहला जो नोट है, मैं आपको सबसे पहले नोट ही लिखवा दूं। नोट ये है, humans are sexually and viviparous। humans, ये उसको बाद में लिखवाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जो नोट है viviparous। humans जो है viviparous होते हैं यानी कि ह्यूमंस की बेबी की डेवलपमेंट होती है यानी कि वो एग की फॉर्म में नहीं होते कि एग बाहर आएगा फिर उसकी डेवलपमेंट होगी। ह्यूमंस के अंदर विविपेरस यानी कि यूट्रस के अंदर ही डेवलपमेंट होती है, इस चीज को हम बोलते हैं विविपेरस। और एक और शब्द है एनसीईआरटी की जो फर्स्ट लाइन के अंदर दिया है, मैं आपको मार्क करवाऊंगा लास्ट में, उसको मैं अलग से बता दूंगा। और अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मेल एंड फीमेल का यूज होता है। यहाँ एक हमारे पास मेल एंड एक फीमेल। अब मेल का साइन हमारा इस तरह से होता है और फीमेल का साइन इस तरह से होता है। अब देखो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा, वो कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सर, वो होता है टेस्टिस। और टेस्टिस में क्या बनता है सर, टेस्टिस में बनता है स्पर्म यानी कि सर जो हैप्लॉइड है। ठीक है सर। अब फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है सर, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरीज। और ओवरीज में क्या बनता है सर, ओवा, जो कि हैप्लॉइड होता है। अब आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम को अगर मिला दे तो 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं यानी एक सेल बन जाता है। और इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, इसको भी हैप्लॉइड बोलते हैं। 46 वाले को बोलते हैं 2n यानी कि डिप्लॉइड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल ने टेस्टिस में क्या बनाया स्पर्म, फीमेल ने ओवरीज में क्या बनाया ओवा। अब इनका यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होती है बेटा जाइगोट की, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके बाद जाइगोट की क्लीवेज होती है जो कि हम ये 6th टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। क्लीवेज होने के बाद यहाँ पे बनता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो कि जाइगोट बाद में जाके जो ब्लास्टोसिस्ट सेल बन जाता है, 16 सेल का मास, 16 सेल मास जिसको हम बोलते हैं, इसकी होती है बेटा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होती कहां पर है सर, इम्प्लांटेशन होती है ऑन यूट्रस वॉल।
या फिर मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एंडोमेट्रियम। इसके बाद इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा सर? इम्प्लांटेशन होने के बाद होगा सर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम क्या बोलते हैं? 9 मंथ प्रेगनेंसी। डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा सर? डेवलपमेंट 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई, और इस चीज को हम यहाँ पे एक और चीज भी बोलते हैं, इस पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड होने के बाद यहाँ पर क्या होता है? बर्थ ऑफ चाइल्ड, और इसको बोलते हैं हम लोग पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन होने के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड। तो ये सारे वो टॉपिक्स है जो हमारे को कवर करने हैं। ये एक छोटा सा इसका बेसिक एक इंट्रो है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरीज होती है, और मेल से स्पर्म आता है और ओवरीज से ओवा आता है, दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल का होता है, यानी 2n होता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल आया वो 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड, ये सिंगल डिप्लॉइड सेल है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि 2n होता है तो उसको बोलते हैं कि डबल सेल, नहीं, ये सिंगल डिप्लॉइड सेल होता है। ये सिंगल डिप्लॉइड सेल क्या होता है? बाद में जाके फॉर्मेशन कर लेता है किसकी? जाइगोट की। और फर्टिलाइजेशन, सॉरी, जाइगोट 2n सिंगल डिप्लॉइड सेल। देखो मैं फिर बता देता हूँ, मेल फीमेल, मेल से कौन है टेस्टिस, फीमेल से कौन है ओवरी, ओवरी ने ओवा प्रोड्यूस करा, टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस करा, दोनों ने फर्टिलाइजेशन करी, और किसको बनाया? जाइगोट। जाइगोट एक 2n यानी कि डिप्लॉइड सिंगल सेल है, और ये बाद में जाके फॉर्मेशन कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट सेल के अंदर, जो कि 16 सेल मास होता है। इसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? यूट्रस पर होता है, यानी एंडोमेट्रियम वॉल पर। इसके बाद जब वो हो चुका, उसके बाद जब प्लेसेंटा बनेगा, उसको पीरियड, प्लेसेंटा के बाद जेस्टेशन पीरियड, यानी कि 9 मंथ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड होने के बाद क्या होगा? पार्चुरेशन यानी बर्थ, और जैसे ही बर्थ होगा उसके बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेटा एक इंट्रोडक्शन है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम किस तरह से स्टार्ट करने वाले। ये एक बेसिक सी कंसेप्ट है जिसको आप लोगों को ये चैप्टर करने से पहले पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा? इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, मेल एंड फीमेल के। उसके बाद हम ये सारी चीजें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स इन ह्यूमन। देखो ह्यूमंस के अंदर जो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो बेसिकली हमारे को दो तरह के सेक्सुअल ऑर्गन देखने के लिए मिलते हैं। एक सेक्सुअल ऑर्गन हमारे प्राइमरी होते हैं और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसके ऊपर काफी बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बेटा इसके अंदर कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है। देखो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका फंक्शन होता है
सीक्रेट करना सेक्स हार्मोन्स को, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। और दूसरा फंक्शन होता है इसका गैमेटोजेनेसिस करवाना, यानी कि सर गैमेट का बनाना। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों चीज होती है, मेल और फीमेल दोनों में होती है ये। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर जो एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का वो कौन है सर, वो टेस्टिस है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं फीमेल के अंदर जो एग्जाम्पल है वो ओवरी है। यानी कि टेस्टिस के अंदर भी सिक्रेशन होता है सेक्स हार्मोन का, टेस्टिस के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होती है जो क्या बनाती है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के केस में क्या बनता है, गैमेट यानी कि स्पर्म बनता है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के केस के अंदर क्या बनता है, ओवा बनता है। यानी कि जितने भी सेक्स हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, अगर मेल की बात करूं तो मेल के अंदर जितने भी सेक्स हार्मोन है वो कहां से रिलीज होते हैं, टेस्टिस से, यही सीक्रेशन करते हैं। और फीमेल के अंदर कहां से होते हैं, ओवरी से। और फीमेल के अंदर जो ओवरी के अंदर जो ओवा बनता है यानी गैमेट बनता है वो भी कहां बनता है, ओवरी में। और मेल के अंदर कहां बनता है सर, स्पर्म, वो टेस्टिस में बनता है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी है सर, प्राइमरी के अंदर आपने ये तो बता दिया कि सीक्रेशन होता है सेक्स हार्मोन, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होती है यानी कि यहाँ बनता है। अब सेकेंडरी वाला क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन या और मैचुरेशन करता है। यानी मैचुरेशन ऑफ गैमेट कहाँ होता है सर, मैचुरेशन ऑफ गैमेट होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। और उस मैचुरेशन होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, ये सारा कहाँ होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। अब सर मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल के अंदर अलग होते हैं। यस, अब मेल के अंदर कौन है, उसके एग्जाम्पल क्या है सर, मेल के जो एग्जाम्पल है, मेल के एग्जाम्पल है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एटसेट्रा। और फीमेल के अंदर जो एग्जाम्पल है, फीमेल के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है बेटा फैलोपियन ट्यूब। अच्छा देखो, फैलोपियन ट्यूब का ना एक और नाम होता है, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट अलग होता है, नहीं, फैलोपियन ट्यूब का ही नाम होता है ओविडक्ट। इसके अलावा हमारे पास यूट्रस है और हमारे पास सर्विक्स है एटसेट्रा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस होता क्या है। कोई बात नहीं, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो इसी के ऊपर है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल, कॉपर ग्लैंड, ये सारी हम वहां पे कवर कर लेंगे। तो अभी आप निश्चिंत रहे इस चीज को लेके कि एपिडिडाइमिस क्या होती है। सिर्फ आपको अभी याद करना है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल मेल के अंदर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस होते हैं और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूट्रस या फिर सर्विक्स होता है। प्राइमरी वाले का काम क्या होता है, सीक्रेशन करना सेक्स हार्मोन और गैमेटोजेनेसिस करना यानी गैमेट का बनाना। और इसके अंदर काम क्या होता है सेकेंडरी में, उसको मैच्योर करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और अब मैं सिर्फ एक लास्ट नोट है आज की क्लास का, नोट ये है, आपको एनसीईआरटी के समरी के अंदर सबसे पहली लाइन दिखेगी, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी ह्यूमंस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड वीवी पैरस होते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, तो ये इसको नोट में डालें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लाइन है एनसीईआरटी के। आपको ये एनसीईआरटी समरी में देखने के लिए मिलेगी, फर्स्ट लाइन दी हुई है समरी की। तो आज की क्लास में मैं इतना इंट्रोडक्शन रखता हूँ। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी हमारे जितने भी टॉपिक्स है उसको सीक्वेंस वाइज में लेके चलूंगा। तो आज के लिए थैंक यू। और आपको मैं इसका कोई डीपीपी तो नहीं मिलेगा, आप इसके नोट्स हैंड रिटन बनाए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास से डीपीपी प्रोवाइड कराता हूँ और नेक्स्ट क्लास से आपको टेलीग्राम पे आपके इसके नोट्स भी हैंड रिटन वाले डलवा दूंगा। तो थैंक यू, बाय।